मैं एक कहानी सुनता हूँ। जयमल नाम का एक महान राजा रहता था जो मेड़ता राजस्थान पर शासन करता था। वह मीराबाई के चचेरे भाई थे। मीराबाई की तरह जयमल भी एक महान कृष्ण भक्त थे। उन्हें अपनी कृष्ण पूजा के दौरान कभी भी कोई व्यवधान पसंद नहीं था, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। जयमल के शासनकाल के दौरान मारवाड़ के राजा मालदेव ने मेड़ता पर हमला करने और कब्जा करने का फैसला किया। वह बहुत शक्तिशाली शासक था, अतः मालदेव ने अपनी सेना के साथ मेड़ता पर कब्जा करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय जयमल अपने कमरे में पूरी भक्ति के साथ भगवान कृष्ण की पूजा में व्यस्त थे और उन्होंने सभी से कहा था कि उन्हें परेशान न करें। अब मेड़ता सेना के कमांडरों को मालदेव के हमले की सूचना मिल गई और वे घबरा गए। वे अपने राजा के बिना कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते थे। इसलिए मेड़ता के सेनापति ने जयमल से संपर्क किया, लेकिन उसके द्वारपालों ने उसे रोक दिया और उसे जयमल को परेशान न करने के लिए कहा। इसलिए वह जयमल की मां के पास गया और उससे जयमल को सूचित करने का अनुरोध किया कि मां, कि मेड़ता को जल्द ही युद्ध का सामना करना पड़ेगा। मालदेव आ रहा है। अतः जयमल की मां जयमल के पास गई और उसे सारी बात बताई। जयमल ने हाथ के इशारे से अपनी मां को संकेत दिया कि वह अपने सेनापति को युद्ध में लड़ने के लिए कहे और जयमल स्वयं अपनी पूजा पूरी करके शीघ्र ही उसके पीछे आएंगे। अपनी मां के आदेश पर मेड़ता सेना का प्रधान सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया और मालदेव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब दिलचस्प हिस्सा आता है। जब जयमल अपने कमरे से बाहर आया और युद्ध की तैयारी करने लगा तो उसे बाहर से हर हर महादेव के जयकारे और अन्य विजय घोष और जश्न की आवाजें सुनाई दी। वह यह देखने के लिए बाहर गया कि क्या हुआ। वहां उन्होंने अपने सेनापति और सेना को विजय नारे लगाते और नृत्य करते देखा। तो उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ? उसके कमांडर ने उत्तर दिया, क्या हम जीत गए सर, आपने हमें लड़ाई जिता दी, आपकी जय हो। इस मनहस्थिति जयमल ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैंने तुम्हें लड़ाई जीत ली? उनके कमांडर ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल इतन, बिल्कुल। कितने चौंके क्यों सर? जयमल ने फिर कहा, लेकिन मैं तो अपने कमरे में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। उनके सेनापति ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप कुछ मिनटों के बाद पहुंचे और मोर्चे पर लड़ रहे थे और हमारी सेना को निर्देश दे रहे थे कि कैसे लड़ना है। हमने खुद आपको अपने काले घोड़े पर लड़ते हुए देखा और आपने उनके सैनिक। जयमल को समझते देर न लगी कि क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने देखा कि मूर्ति के कानों से एक कुंडल गायब था। इसलिए जयमल स्वयं युद्ध के मैदान में गए और उन्हें वहां खोया हुआ कुंडल पड़ा हुआ मिला और उस स्थान को ही मेड़ता में कुंडल कहा जाता है। इस घटना से पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जब मालदेव किसी जगह पर कब्जा करने गया हो और जीत न सका हो। मेड़ता के साथ यह युद्ध ही एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां मालदेव किसी अन्य क्षेत्र पर कब्जा करने गया था और उसे पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा वह जहां भी आक्रमण पर थे उन्होंने वह लड़ाई जीत ली। भक्तवत्सल कृष्ण स्वयं अपने भक्त के लिए युद्ध में लड़ने आए थे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मेरा ठाकुर किसी के आगे झुकने नहीं देगा, जो उनके आगे झुक गया। अब कमेंट में राधे राधे लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।